साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप जो ये धान की फसल देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारी बालियां सूखी और सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। क्या आप जानते हो ये बालियां समय से पहले क्यों सूखी और सफ़ेद दिखाई दे रही हैं? अगर नहीं जानते तो किसान भाइयों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है, जिस कारण से इस धान की फसल में ये बहुत सारी बालियां सूखी और सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। अब ये मान के चलो कि इस धान की फसल में धान का उत्पादन 15 से 20% कम निकलेगा, वो भी किसान भाइयों तब कि अगर इस धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम कर ली जाए। अन्यथा किसान भाइयों, अभी इसमें बहुत सारी बालियां सूखी और सफ़ेद दिखाई देने वाली हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर कुछ किसान भाइयों के धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, जिन्होंने धान की रुपाई अगाई कराई थी। लेकिन इस समय पर अधिकांश किसान भाइयों की धान की फसल इस समय पर 55 से 50 दिन के बीच की है, जिसमें कुछ समय बाद बालियां निकलने लगेंगी। किसान भाइयों, अधिकांश धान की जो वैरायटी होती हैं, उन वैरायटियों में 60 से 65 दिन के बीच में बालियां बाहर निकलने लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, ये मान के चलो, अगर इस समय पर आपके धान की फसल 50 दिन के आसपास की है, तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपके धान की फसल में भी बालियां निकलने लग जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि बालियां निकलने के बाद आपके धान की फसल में कोई भी बाली सूखी या सफ़ेद दिखाई नहीं दे, सभी बालियां पूरी प्रकार से हरी भरी सुरक्षित हों, तो किसान भाइयों, आपको इसी समय पर अपने धान की फसल में एक अच्छे कीटनाशक का स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए। अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो किसान भाइयों, किसी अच्छे दानेदार कीटनाशक को किसी भी खाद के साथ मिक्स करके उसका बिखराव कर देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसान भाइयों, आने वाले समय में जब आपके धान की फसल में बालियां निकल के बाहर आएंगी, तो आपको भी बहुत सारी बालियां सूखी और सफ़ेद दिखाई देंगी, जिसका मुख्य कारण होता है धान में लगने वाला तना छेदक कीट। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने क्या होती है कि वो ये नहीं पहचान पाते कि हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है। क्योंकि जब धान की फसल छोटी होती है, उस समय पर फसल में आसानी से ये पहचान हो जाती है कि धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है। क्योंकि जिस भी पौधे में तना छेदक कीट लग जाता है, वो पौधा पीला या सूखा दिखाई देता है, तो आसानी से पहचान हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, जिस समय पर धान की फसल में बालियां बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, अगर उस समय पर धान की फसल में तना छेदक कीट लग जाए तो उसकी पहचान करना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि उस समय पर धान का पौधा पीला दिखाई नहीं देता, नहीं पौधा सूखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान भाइयों, इस अवस्था में तना छेदक कीट धान के पूरे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए धान का पौधा देखने में पूरी प्रकार से स्वस्थ दिखाई देता है, काफी हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन उसके अंदर जो बाली निकलती है, उस बाली के नीचे वाले भाग को तना छेदक कीट अंदर से काट देता है, जिस कारण से किसान भाइयों, उसकी पहचान तब हो पाती है, तब हमारे खेत में बालियां निकलने लग जाती हैं और वो बालियां सूखी या सफ़ेद दिखाई देती हैं। तब जाकर किसान भाइयों को ये पता पड़ता है कि हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है। लेकिन किसान भाइयों, जब तक किसान भाई उसकी रोकथाम के लिए अच्छे कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं, या कुछ किसान भाई स्प्रे नहीं कर पाते, वो किसी खाद में मिलाकर दानेदार कीटनाशक का बिखराव करते हैं, उस समय तक काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। इसलिए जो हमको शुरुआत में बहुत कम मात्रा में सूखी या सफ़ेद बालियां दिखाई देती हैं, वो कुछ समय बाद बहुत ही अधिक मात्रा में बालियां सूखी और सफ़ेद दिखाई देती हैं। ये मान के चलो कि किसान भाइयों, उस समय पर ये तना छेदक कीट धान की फसल में
30 से 40% तक का नुकसान भी कर सकता है और कभी कभी तो किसान भाइयों ये नुकसान 50% तक भी पहुंच जाता है। अगर सरल भाषा में जाने तो आपके धान का उत्पादन अगर 1 एकड़ में 25 कुंटल का होता तो किसान भाइयों आपके धान का उत्पादन 13 से 14 कुंटल के आसपास का ही देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों अगर सही पूछा जाए तो ये गलती स्वयं किसान खुद से करता है, क्योंकि सभी किसान भाई धान की फसल में शुरुआत से ही काफी सारी मेहनत और खर्चा करते हैं। सभी किसान भाई चाहते हैं कि उनके धान की फसल में शानदार ग्रोथ देखने को मिले, काफी हरी भरी फसल देखने को मिले और धान की फसल में टिलर्स बढ़ाने के नाम पर ना जाने कितने प्रकार के उर्वरक और ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, जिससे धान की फसल में ढेर सारे नए टिलर्स निकल के आए। लेकिन किसान भाइयों ऐसे टिलर्स का क्या फायदा जिन टिलर्स में बालियां ही पूरी प्रकार से स्वस्थ ना हो, क्योंकि टिलर्स की संख्या बढ़ाने से धान का उत्पादन कभी भी नहीं बढ़ सकता। धान का उत्पादन तभी बढ़ सकता है कि जितने भी आपके धान की फसल में या आपके खेत में टिलर्स हैं उन सभी में पूरी प्रकार से स्वस्थ बालियां निकलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी बाली में समस्या देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन किसान भाई करते क्या हैं, टिलर्स की संख्या तो बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों उनमें जब बालियां निकलने का समय होता है उस समय पर अधिकांश किसान भाई अपने धान की फसल पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए उन सभी टिलर्स में बालियां तो निकलती हैं, लेकिन किसान भाइयों 25 से 30% बालियां सूखी या सफेद दिखाई देती हैं, जिस कारण से सीधा सीधा आपके धान का उत्पादन 25 से 30% घटना निश्चित हो जाता है। तो किसान भाइयों इस समय पर अधिकांश किसान भाइयों की धान की फसल 50 से 55 दिन के आसपास की हो चुकी है या फिर 55 से 60 दिन की। तो किसान भाइयों यही असली समय होता है धान का उत्पादन बढ़ाने का। वैसे तो किसान भाइयों इस समय पर धान की फसल को कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि NPK 05234, जिंक और बोरोन। अगर इस समय पर धान की फसल को मिल जाए तो ये मानो कि धान की फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों अगर आप इस समय पर जिंक, बोरोन और NPK 05234 नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे किसानों का इस समय पर इतना बजट नहीं हो पाता कि वो ये सब अपने धान की फसल में दे सकें, तो किसान भाइयों बेशक एक बार को आप धान की फसल में इन पोषक तत्वों को नहीं दे पाए कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन आपको इस समय पर किसी अच्छे कीटनाशक की स्प्रे अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर आप स्प्रे भी नहीं कर पाते तो किसान भाइयों किसी भी उर्वरक के साथ अच्छे कीटनाशक को मिलाकर बिखराव तो कर ही सकते हो। किसान भाइयों ये जो मैंने आपको 2 कीटनाशक दवाएं दिखाई हैं, ये दोनों ही कीटनाशक दवाएं ऐसी हैं कि आप इनका धान की फसल में स्प्रे भी कर सकते हो और किसी भी उर्वरक के साथ मिलाकर इनका बिखराव भी कर सकते हो। दोनों ही कीटनाशक धान में तना छेदक, पत्ती लपेट और गंधी कीट को बहुत ही आसानी से लंबे समय के लिए कंट्रोल करने में पूरी प्रकार से कामयाब हैं। या फिर आपको जो भी अच्छा कीटनाशक लगता हो उस कीटनाशक का प्रयोग अपने धान की फसल में अवश्य कर लें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके धान की फसल में कोई भी बाली सूखी या सफेद दिखाई नहीं देगी, जिससे आपका सीधा सीधा धान का उत्पादन 25 से 30% अधिक होगा। और किसान भाइयों ये भी समझ लो कि अगर आपके धान की फसल में बालियां निकलने से 10 दिन पहले किसी अच्छे कीटनाशक का बिखराव या स्प्रे नहीं किया तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में भी सूखी और सफेद बालियां अवश्य दिखाई देंगी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके धान का उत्पादन 25 से 30% कम होना निश्चित है।
तो किसान भाइयों, मेरा काम था आपको सही समय पर सही जानकारी देने का। बाकी आपकी खुद की फसल है, आप अच्छी प्रकार से जानते हो कि आपको अपनी फसल के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच सके।